सदा बादशाहत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और बड़े लीडर बादशाह आए, बड़े पहलवान आए, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। सिर्फ बादशाहत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की है। यहाँ से इस से मैं लिंक कर रहा हूँ जनाब, ये बशारुल असद की जो हुकूमत है, जो निसफ सदी की हुकूमत, जो जुल्म जबर बर्बरियत, रिपोर्टेडली जो सारे मामला, जो ख़ुद में एक खुदा बोलता था, लोगों को कैद ना हक सज़ा देना और फांसी की। अब देखें ना, किस्मत का फ़ैसला, ज़िंदगी और मौत का इख्तियार, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि ऐसे ऐसे कैदी जो खुफिया जेलों में कैद थे, 30 मिनट पहले जिनको सज़ाए मौत होनी थी, आज़ाद हो गए। और वो शख्स जो 18 साल की उम्र में कैद हुआ, 57 साल की उम्र में आज़ाद हुआ। जिसको अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे अल्लाह मारना चाहता है फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। तो यहाँ पे मुराद उससे उन लोगों के लिए है कि जो लोग ये समझते हैं कि हम पावर का गढ़ हैं और हमारी हुकूमत सदा है। और दूसरी बात ये कि जो मौत है उनको नहीं आनी, ऐसा नहीं है, नामुमकिन बात है। जो पावर है वो उसका उतना एहतसाब कड़ा है अल्लाह के यहाँ। जिसको जितनी बड़ी बादशाह, जितना बड़ी सल्तनत मिली है, उसको उतना बड़ा हिसाब भी अदा करना होगा। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल याद आ गया कि अगर दरिया दजला के किनारे एक जगह पे, शायद अलकमी बेशुमार फरमाए, कुत्ते का जिक्र है, यहाँ किसी जानवर, किसी के भी, कि भूखा अगर प्यासा मर जाता है तो उसका हिसाब भी उमर से होगा। ये है वो सल्तनत चलाने वाले अमीरुल मोमिनीन, कि जिनको ये खौफ था कि हमारी सल्तनत में, हमारी हुकूमत में, जो कि अल्लाह की बादशाह दी हुई है, इसमें हर तरह के लोग जो हैं वो महफूज हों, और उनके राइट्स हों, और एहतसाब का जो अमल है वो इंसाफ हो, अदल इंसाफ हो, हर तरह की यकीन दहानी हो, लोग सेफ हों, खाना पीना, रिहाइश और ये कारोबार, अदल इंसाफ का निज़ाम। आपको मतलब मैं कि सारा निज़ाम उनका लगाया हुआ है। लेकिन ये मुसलमान हम लोग बड़ा जल्दी भूल जाते हैं, जैसे ही हमें सल्तनत मिलती है, जैसे हमें बादशाहत मिलती है, सरकार मिलती है। खैर, एक निसफ सदी का जनाब वो दौर जो है वो ख़त्म हुआ, और उसको पलटने में देखे कितना अरसा लगा। जब वो किसी को गिराना चाहता तो फिर वो ऐसे ही गिरा देता है। खैर, इसके मुताबिक ये है कि दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी का, ये वही लोग हैं, सिविल नाफरमानी का जो एक बदतरीन तहरीक चलाने का जो अल्टीमेटम इन्होंने दी, जिसके मुताबिक मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता दूं, हर वो शख्स जो मुहिब्बे वतन है, हर वो शख्स जो अपने मुल्क से प्यार करता है, इस मुल्क के साथ वफादार है, लॉयल है, इसके साथ इंटेग्रल है, और उसका हिस्सा समझता है, वो कभी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता जाने का, अपनी रियासत के ख़िलाफ़ जाने का सोच भी नहीं सकता, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ जाने का सोच भी नहीं सकता। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हर उस मुल्क की हमने जिसकी तबाही देखी है, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट है, वो वही है कि उन्होंने अपनी फ़ौज को कमज़ोर किया। रियासत और अपनी आवाम के दरमियान जो है वो तल्ख, और उस दरमियान जो है कशीदगी, और उसके दरमियान जो है वो एक खला वाला मामला, फासला जनाब वो बढ़ाने में जनाब वो उन्होंने एक किरदार अदा किया। अल्टीमेटली वो एट द एंड इवेंचुअली क्या होता है, फिर जब फौज नहीं है तो ऑब्वियसली, जब फौज नहीं है तो आपकी हिफाजत करने के लिए भी कोई मौजूद नहीं है। तो सिविल नाफरमानी की तहरीक एक बार खान साहब पहले भी, महात्मा साहब चला चुके हैं 2014 में भी, वो भी बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, और अब भी बहुत बुरी तरह फ्लॉप होगी और हो रही है। जिस चीज़ का ये बायकाट करते हैं, अल्लाह उनकी मदद शामिल करता है और वो चीज़ बढ़ जाती है। स्टॉक एक्सचेंज देखें, 1,10,000 पॉइंट से भी क्रॉस करेगी, ये तो तहरीक ही जनाब उन्होंने रकम कर दी है। और दूसरी बात, आपको सिविल नाफरमानी के इनके जनाब मुतालबात सुने कि हम, जो इन्होंने अल्टीमेटम दिया 2 मुतालबात के साथ, पहले इन्होंने इस बात से जनाब धमकी लगाई है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो यहाँ मुल्क में पैसा देना जनाब बंद कर दें, भिजवाना बंद कर दें। और दूसरा गैर कानूनी तरीका जो हुंडी का, वो प्रोमिसरी नोट का, जो निगोशिएबल जो नोट होते हैं, उनके थ्रू करने का जो है वो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है। और एक और बड़ी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले भी शेयर करता आया हूँ, कि ये जो इनकी सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ये खला कायम करना, इंतशार फैलाना, और ये खान साहब जनाब वहाँ जेल में बैठे ऐसा एक शोशा छोड़ते हैं, जो ऐसा इंतशार। अब देखिए, जो मुल्क से मोहब्बत करता है, फौज से मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। जो हमारे मुल्क के साथ वफादार नहीं है, इसके खिलाफ अगर कोई प्रोपेगेंडा करता है, इंतशार फैलाता है, नफरत का बीज बोता है, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, किसी पार्टी से भी हो, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे खान साहब की जगह कोई और भी होता तो हमारे यही अल्फाज हैं, कोई भी किसी पार्टी का भी हो, पहले हम अल्ताफ हुसैन के लिए भी यूज़ करते रहे हैं। इमरान खान साहब ने अगर ये बात का अलमिया इन्होंने एक तहिया कर लिया है कि जनाब इस मुल्क में सिर्फ फसाद फैलाना है, तो हमारी किसी पार्टी से तो हमारी कोई एफिलेशन है नहीं, लेन देन तो है नहीं ना। हम किसी के जनाब वो एक वो जैसे इमरान रियाज साहब जैसे, खान साहब जैसे जनाब वो मुतरज्जम साफ़ी तो हम है नहीं। दिल है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए।
दिल है तो वो सिर्फ अपनी फ़ौज के लिए, क्योंकि हम जानते हैं उन मुल्कों में जाके देखें जहाँ पे फ़ौज का नामो-निशान नहीं है, वहाँ पे उन मुल्कों में आज़ादी राय नहीं है, उन मुल्कों में जनाब आप सुख का साँस नहीं ले सकते, आज़ादी उनसे जाके उनकी कदर व मंज़िलत पूछें। लेकिन जो सिविल नाफ़रमानी की नाकाम तहरीक का जनाब इन्होंने वो अपने सर पे जनाब वो जो बोझ उठा लिया है, वो बुरी तरह फ्लॉप होगा और इनके लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। और एक और हमारे साफ़ी बिरादरी उनमें से एक उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, राना कादिर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने असूली जो है वो इमरान नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी कार्रवाई का जनाब जो है वो शुरू करने का असूली फ़ैसला कर लिया है। अब उसके मुताबिक वो चैप्टर 6 भी है, चैप्टर 9A भी है, वो पाकिस्तान क्रिमिनल कोड जो है पाकिस्तान जो है क्रिमिनल कोड ऑफ जो कंडक्ट है वो उसके मुताबिक भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पीसीआरपी आई थिंक सो वही है, सीआरपीसी कोड ऑफ जो क्रिमिनल प्रोसीजर पाकिस्तान है, ये है। इसके मुताबिक जनाब वो आपको पता है कबीना से फिर आपको मंजूरी लेनी पड़ती है, और उसके मुताबिक भी यही चीज़ है जो पूरी दुनिया को मालूम है कि जनाब सोशल मीडिया के थ्रू जो वो रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो इंतशार और उनके दरमियान जो है वो फसाद फैलाने की जनाब वो मुहिम चलाते हैं इमरान खान साहब के अकाउंट से, और वो आज तक ला ताल्लुक ही नहीं है। पहले शेख मुजीब वाला भी ट्वीट आपको याद होगा, 2014 वाली सिविल नाफरमानी भी याद होगी। लोगों को कहा कि बिल नहीं आपने जमा कराने, और अपने बिल जनाब जाके बनी गाला के जमा करवा दिए। तो इतना तो डरपोक शख्स है ये, मतलब ये नफरत का भी हमारे लिए मोहब्बत और नफरत का एक ही एलिमेंट है, वो है हमारा मुल्क, वो है हमारी फौज, वो है हमारी रियासत। मुल्क है, रियासत है, फौज है, तो हम हैं। नहीं है तो जनाब कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। नफरत का म्यार भी एक ही चीज़ है, वो है मुल्क। मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करता, और अगर उसको उकसाता है, कोई अवाम को उकसाता है कि जनाब फौज के खिलाफ खड़े और रियासत के खिलाफ बगावत करें, इंतशार फैलाएं, तकसीम करें, तोड़ फोड़ करें, जलाओ गिराव करें, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और हमारे इमरान एक ही शर्त है, वो यही है कि जनाब मुल्क से गद्दारी नहीं हो सकती, मुल्क से बेवफाई नहीं हो सकती, मुल्क के साथ जनाब इसका सौदा नहीं हो सकता, चंद टकों की खातर, किसी पोजीशन की खातर, या किसी भी तरह के जनाब वो बेनिफिट की खातर, ऐसा नामुमकिन है। अब सिविल नाफरमानी में जनाब की जनाब तहरीक में देखें, तरसिलाते ज़र कम हो, तरसिलाते ज़र कम होगा, ऑब्वियसली मशत पे बोझ आएगा, और लोग जो है वो कंप्रोमाइज़, जो रियासत है और जो इदारे हैं, जो हुकूमत है, वो कंप्रोमाइजिंग जो है स्टेज पे आ जाएगी। तो फिर जनाब खान साहब जो है अपना वो फिर रोल अदा करेंगे, देखा अब तुम कंप्रोमाइज हो, मेरे मुतालबात मानो। ऐसा नहीं होना, कभी भी नहीं होना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि मुल्क में बसने वाले लोग और बाहर बसने वाले लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और आप यहाँ पे बीवी बच्चों को अपने माँ बाप के लिए पैसा भेजते हैं, मुल्क के लिए पैसा भेजते हैं, और मजीद भेजेंगे, और आपके कहने के बावजूद वो मजीद भेज रहे हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और अभी आप अगर पिछला रिकॉर्ड अक्टूबर का नवंबर का निकाल लें तो आई थिंक 11.78 बिलियन डॉलर तो सिर्फ उन 4 माह में ही आ गए हैं। आपने जब से कहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कोई ऐसी बेहतरी वो मामला किया है कि वो मुहिब्बे वतन जो है वो ज्यादा पैसा भेजने लगे हैं। तो आपको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। आप वो है ना वो कुल्हाड़ी पाँव पे नहीं मार रहे, बल्कि कुल्हाड़ी के ऊपर आपने सार मार लिया हुआ है अपना। तो ये नहीं होना, ये बड़ा क्लियर है। एक तो रियासत के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, कोई भी मुल्क वतन नहीं खड़ा हो सकता, वो सिर्फ प्यार करते हैं, और उसका म्यार भी एक ही है कि वो हमारे लिए प्रोटेक्ट करते हैं, और ये मौक़िफ़ असूली है। और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है तो वो एक ही बात है कि वो यही है कि जनाब सोशल मीडिया पर जो इंतशार फैलाया जाता है, रियासत के खिलाफ भोंका जाता है, जो एक वो खला क्रिएट की जाती है, खलीज क्रिएट किया जाता है, वो ना हो, और मुल्क में जनाब अमन व अमान की सूरत हाल कायम हो, मुल्क में जनाब मैशत को जनाब वो बढ़े, और हमारे जो मसाइल हैं वो उनको जो है वो बेहतरी तरीके से जनाब वो बरूई कर लाते इन चीज़ों का हल